वे मूर्ख राजा तमतमाकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लज्जाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा ने एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बहुत वीरता, इन सब से वह धनुष से हाथों बराबर हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हारकर श्रीहीन हठप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए थे। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बहुत विजय तो अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला, मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भूमि भी उसको छुआ नहीं सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जैसा जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा के अलावा अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं था। यदि प्रण छूटता है तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता ही कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमाकर उठे। उनकी बोहें तिहरी हो गई, होठ फरफराने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण जैसे लगे। जब ना रह सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं आपके स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे मटके की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज़ है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक फेंक के लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा।